नमस्ते दोस्तों, क्वालिटेक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन इस टेक्निकल चैनल में मैं आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया करता हूँ। मेरा नाम है प्रोफेसर अनूप चंदन है। बेसिकली मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ और मेरा 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने QA, QC, QMS, ISO 9001 2015, IATF 16949 2016 और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे फर्म में काम किया है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे अनुभव से मेरे प्यारे दर्शक जैसे कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, फ्रेशर्स हो या डिग्री होल्डर्स, ITI डिप्लोमा जैसा कोर्स करके जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है या कुछ साल एक्सपीरियंस लिया है, ऐसे मेरे इंजीनियर्स प्रोफेशनल भाइयों के लिए मैं क्वालिटेक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन इस टेक्निकल चैनल द्वारा बहुत ही शुद्ध और आसान लैंग्वेज में यह सारे टेक्निकल टॉपिक्स, टेक्निकल कोर्सेस जिसका बाहर जिन कोर्सेस के लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेस करने के लिए बाहर 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का मूल्य लगता है, ऐसे सारे बहुत ही टेक्निकल जो कोर्सेस है मैं आपके लिए इस YouTube चैनल पे लाया हूँ, बिल्कुल ही फ्री। जी हाँ दोस्तों, ताकि काम करते समय या काम के बावजूद टेक्निकल नॉलेज जो आना चाहिए वो हमें आना है। जैसे कि हम देखते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 आया हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होते हुए बहुत सारे चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस आते हैं। तो यह टेक्निकल चेंजेस के अनुसार हमें काम करते ही अपने आप को अपग्रेड करना है। फिर ये अपग्रेडेशन के लिए ये सारे कोर्सेस मैं अपने क्वालिटेक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन इस चैनल पे लाता हूँ बिल्कुल ही फ्री। मेरा एक ही शुद्ध हेतु है, प्रामाणिक हेतु है कि मेरे जैसे जो टेक्निकल पर्सन है जिनको आज YouTube पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, वो भी अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बुरे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेस आसान भाषा में सरल तरीके से सिखाने का मैं एक प्रयास करता हूँ। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे इंडिया में जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव जैसे बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है, वहाँ के इंडस्ट्रीज में जाके मैं ट्रेनिंग करता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के मैं कंसल्टिंग भी करता हूँ, ट्रेनिंग भी करता हूँ। आज तक मैंने अपने इस चैनल पे 5S, काइजन, पोकायोके आदि वीडियो बनाए हुए हैं, जाके रिक्वेस्ट आया था हमारे बहुत सारे व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर से। तो मुझे बताते हुए आनंद है कि VIT कॉलेज ऑफ पुणे से एक छात्र, एक स्टूडेंट है जो मेरे मित्र है, मिस्टर कर्नल राउत, जिनकी रिक्वेस्ट है कि सर आप TPM पे वीडियो बनाइए और हमें ज्ञान दीजिए। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस या आज का टॉपिक है, TPM के बारे में आज हम जानेंगे। TPM क्या होता है? TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। आओ तो चलो TPM की हिस्ट्री मतलब इतिहास के बारे में जानते हैं। TPM एक जापानी मेथोडोलॉजी है। यह 1951 में सर्वप्रथम अमेरिका से ली गई थी। 1960 में निप्पो डेंसो नामक कंपनी में जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा 1982 में प्लांट के कर्मचारियों के सहभाग के अनुसार साइची नजिकामा इन्होंने सर्वप्रथम TPM को प्लांट में इंप्लीमेंट किया था और इस प्लांट को TPM अवार्ड द्वारा टोयोटा ग्रुप द्वारा नवाजा गया था। निप्पो डेंसो को इस दिए गए अवार्ड को टोयोटा ग्रुप ने इसको बहुत ही बड़े मतलब TPM अवार्ड, ऐसे बड़े अवार्ड से नवाजा गया था। TPM मतलब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होना चाहिए, लेकिन कैसा? टोटल प्रोडक्टिव। और इसमें एक छोटे वर्कर से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक सबका इन्वॉल्वमेंट, सबका सहभाग होना अनिवार्य है। आओ तो चलो TPM के पिलर्स क्या है इनके बारे में जानते हैं। कौन सी भी बिल्डिंग खड़ी होने से पहले उसमें पिलर लगते हैं, मतलब बिल्डिंग का सारा लोड होता है वो पिलर पे। इस तरह TPM के पिलर क्या है ये हम जानते हैं। TPM के 8 पिलर होते हैं। सर्वप्रथम पहला पिलर है फोकस इंप्रूवमेंट, मतलब कोबेत्सु काइजन। दूसरा पिलर है ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। तीसरा है प्लान्ड मेंटेनेंस। चौथा है क्वालिटी मेंटेनेंस। पांचवा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। छठवा है सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट।
सातवां है ऑफिस टीपीएम, ऑफिस टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, और आठवां है डेवलपमेंट मैनेजमेंट। चलो आओ तो इन 8 पिलर के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। पहला टीपीएम का पिलर है फोकस इंप्रूवमेंट्स। इसको जापानीज में कोबेत्सु काइजन भी कहा जाता है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम का पहला स्तंभ है, जिसे कहते हैं फोकस इंप्रूवमेंट्स या कोबेत्सु काइजन, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है फोकस इंप्रूवमेंट, मतलब कंटिन्यू इंप्रूवमेंट। आपको सुधार करना है, लेकिन कैसा? फोकस के साथ। टीपीएम के इस पिलर का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसा कि आपको मशीन का जो ट्रबल है, रूट कॉज, उसको पहचानना है और उसको रूट कॉज पे एनालिसिस करना है। वो रूट कॉज को लेके प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। इसे कहते हैं फोकस इंप्रूवमेंट्स, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो फोकस इंप्रूवमेंट्स करके क्या क्या फायदे हमारे प्लान में हो सकते हैं, जैसे कि फोकस इंप्रूवमेंट्स मतलब कोबेत्सु काइजन से प्लांट की उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्ट में फोकस इंप्रूवमेंट द्वारा डिफेक्ट्स कम हो जाते हैं और हमारा जो कॉस्ट है, उत्पादन मूल्य कॉस्ट 30% से उसमें सेविंग मिलती है। इसे कहते हैं फोकस इंप्रूवमेंट्स। आओ तो चलो हम टीपीएम के दूसरे पिलर के बारे में जानते हैं। दूसरा पिलर है ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, जिसे जापानीज में जिसु होजेन कहते हैं। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम का दूसरा पिलर है, जिसे कहते हैं ऑटोनॉमस या जिसु होजेन। टीपीएम के ऑटोनॉमस मेंटेनेंस इस स्तंभ के बारे में हम एक जानेंगे, जैसे कि ऑपरेटर की स्किल लेवल बढ़ाने के लिए प्लांट में जितने भी सारे मशीन है, उन मशीन में अपने ऑपरेटर डेली खुद जो जांच करेंगे, जैसे कि कूलेंट का लेवल सही है या नहीं है, ऑयल का लेवल सही है या नहीं है, ग्रीसिंग, निपल ग्रीसिंग करेंगे, तथा सारे सेंसर चल रहे कि नहीं। इस तरह मशीन के जो जितने भी पुर्जे हैं, जितने भी स्पेयर पार्ट्स है, नट बोल्ट है, वो लूज है कि नहीं, अगर लूज है तो उसको टाइट करेंगे, वायर्स वगैरह सही है कि नहीं। इस तरह की जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, वो सारी चीजें देखना, यह काम ऑपरेटर का है। इसे कहते हैं ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। जी हाँ, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस के फायदे क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ऑटोनॉमस मेंटेनेंस से प्लांट की ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस बढ़ती है, मतलब प्लांट की कार्य क्षमता बढ़ती है। और किसी भी मशीन की कार्य क्षमता बढ़ने से वो मशीन कार्य के लिए ज्यादा से ज्यादा समय उपलब्ध होती है, मतलब ब्रेकडाउन कम होता है। तथा शॉप फ्लोर पे काम करने वाले जो ऑपरेटर है, उनको खुद में स्वयं शिस्त लग जाती है, जैसे कि उस ऑपरेटर को जैसे कि क्लिट फॉर्मेट लगाया गया है, क्लीन, लुब्रिकेट, इंस्पेक्ट, टाइट, वो क्लिट फॉर्मेट में लिखा है, उस तरह अपने मशीन की डेली आने से पहले 10 मिनट अपने को जांच करनी है, जैसे कि क्लीनिंग है या नहीं है, लुब्रिकेशन पॉइंट पे लुब्रिकेशन ऑयल है या नहीं है, ग्रीसिंग किया है या नहीं है। इस तरह वायर्स वगैरह, सेंसर, सारा चीज उसको खुद को चेक कर रहे हैं। इससे क्या होता है, ऑपरेटर को मशीन के बारे में बेसिक जानकारी होती है। यह फायदा होता है वो ऑटोनॉमस मेंटेनेंस का। अभी हम टीपीएम के तीसरे पिलर के बारे में जानेंगे। टीपीएम का तीसरा पिलर है प्लांट मेंटेनेंस। जी हाँ दोस्तों, प्लांट मेंटेनेंस, इसे जापानीज में कहते हैं केकेयू होजेन। मतलब क्या कि मेंटेनेंस होना है, मेंटेनेंस वैसे भी होता है, लेकिन वो मेंटेनेंस कैसे होता है, प्लांट मेंटेनेंस। हम देखते हैं जैसे कि हमारे ISO 9001 2015 के अनुसार भी, IATF 16949 के अनुसार भी अपने पास मेंटेनेंस का एक शेड्यूल रहता है, टीपीएम शेड्यूल रहता है। जैसे कि उसमें होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, मुझे प्लांट के मशीन का मेंटेनेंस कब करना है, जैसे कि वीकली मेंटेनेंस प्लान होता है, मंथली मेंटेनेंस प्लान होता है, ईयरली मेंटेनेंस प्लान होता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस प्लान होता है। वो प्लान के अनुसार हम क्या करते हैं, मशीन का मेंटेनेंस करते हैं, उसे कहते हैं प्लान मेंटेनेंस। प्लान मेंटेनेंस के द्वारा क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर हम प्लान मेंटेनेंस करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी मशीन है, वो मशीन लगातार हमें अच्छी परफॉर्मेंस देगी और मशीन पे हमें एक कॉन्फिडेंस जारी रहेगा। और प्लान मेंटेनेंस की बदौलत मशीन पे अननोनली, मतलब अनचाहे जो ब्रेकडाउन आते कभी कभार, तो वो आने की संभावना कम होती है और मशीन हमेशा
मेंटेनेंस फ्री रहेगी, मतलब हमेशा जारी रहेगी काम करने के लिए। यह फायदे हमारे प्लान मेंटेनेंस के होते हैं। अभी हम टीपीएम का चौथे पिलर के बारे में हम जानेंगे, द फोर्थ पिलर ऑफ टीपीएम, दैट इज क्वालिटी मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस उसे जापानीज में कहते हैं हिंशुत्सु होजेन। जी हाँ दोस्तों, अभी आप कहेंगे कि क्वालिटी मेंटेनेंस, अभी मेंटेनेंस में क्वालिटी कैसे आ गई? जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे प्रिसीजन मशीन पे प्रोडक्ट बनते हैं, अगर वो मशीन का मेंटेनेंस सही से न हो तो जो हमारे जो प्रोडक्ट बने उसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे कि हमारा जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो अंडर साइज आ सकता है या प्लस साइज आ सकता है, तो उससे क्या होगा, रिवर्क बढ़ेगा, या वैसे प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा तो कस्टमर कंप्लेंट आएगा। इसीलिए हमारे जो मशीन के ऊपर हमें जो मेंटेनेंस करना है वो हमें करना है कैसा, प्रोएक्टिव करना है, प्रोएक्टिव। तो जिससे क्या होगा कि हमारे मशीन से प्रोडक्ट बनेगा वो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनेगा। तो यह था क्वालिटी मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस से हमें क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। क्वालिटी मेंटेनेंस द्वारा प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ती है तथा प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाती है। प्रोसेस क्वालिटी चेक कम होते हैं, जैसा कि बार बार एक प्रोडक्ट है जिसको चेक करना, बार बार चेक करना, वो चेक करने की जरूरत नहीं होती, तो हमारे क्वालिटी के चेक पॉइंट से वो कम किए जाते हैं। डिफेक्ट के सोर्स को खत्म करने पे ध्यान दिया जाता है, मतलब डिफेक्ट जनरेट कहाँ से होता है उसको अटैक करके उस पर काम किया जाता है। इससे क्या होता है, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनने में हेल्प मिलती है, मतलब प्रोडक्ट बनता है एकदम डिफेक्ट फ्री। ये सारे डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट से क्या होता है, कस्टमर खुश होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाता है। यह सारे फायदे हैं ये क्वालिटी मेंटेनेंस के। अभी हम पांचवें पिलर के बारे में जानेंगे। टीपीएम का पांचवा पिलर है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन मतलब क्या और ट्रेनिंग मतलब क्या? एजुकेशन मतलब क्या, शिक्षण, और ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण। तो जैसे कि हमारे प्लांट में देखते कि बहुत सारे फ्रेशर्स है, इंजीनियर से, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका जो स्किल लेवल है वो डिफरेंट है, एक तरह का नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबको इस तरह, जैसे कि आज मैं आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे रहा हूं, वैसा ही हमें हमारे प्लांट में सारे वर्कर को इस तरह का टीपीएम का ट्रेनिंग देना है। जिससे क्या होगा, टीपीएम एजुकेशन ट्रेनिंग के अनुसार उनको टीपीएम क्या होता है इसके बारे में जानकारी होगा, करना क्या है इसके बारे में जानकारी होगा, और इससे फायदा उन्हीं को होगा कि उनकी काम में रुचि बढ़ेगी और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। डेली वो काम करते, उससे क्या होगा, मुझे आज कुछ नया सीखने को मिला। ये फायदा होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का। जिससे क्या होता है, अभी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इस टीपीएम पिलर से फायदे क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। कर्मचारी की स्किल्ड बढ़ती है, स्किल मतलब क्या, उसकी कुशलता बढ़ती है और उसको काम करने में सेटिस्फेक्शन मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कि हाँ, मुझे खाली मशीन नहीं चलाना है, मुझे टेक्निकल काम भी नया सीखने को मिला है और मुझे उसमें काम करने का एक अवसर मिला। और क्या होता है, कर्मचारी की थकान तनाव कम होती है और उसे एक अच्छा वर्क प्लेस मिलता है। इससे सारे चीज से क्या होता है कि जो हमारा जो वर्कर है उसका मॉरल बढ़ता है, वो हमारे साथ लंबी देर तक हमारे प्लांट में, कंपनी में रहता है, वो हमें छोड़ के जल्दी नहीं जाएगा। अभी हम छठवें पिलर के बारे में जानेंगे, द सिक्स्थ पिलर ऑफ टीपीएम, दैट इज सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का छठवां पिलर है जिसमें आता है सेफ्टी। सेफ्टी मतलब किसकी सेफ्टी, मशीन की क्या? जी हाँ दोस्तों, मशीन पे काम करने वाले कर्मचारी की सेफ्टी तथा उनका हेल्थ तथा उनकी स्वास्थ्य, और हमने जहां प्लांट लगाया है वो एनवायरमेंट, इसके ऊपर ये सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट का पिलर है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे कि मशीन के रोटरी पार्ट से, रोटरी पार्ट पे हम देखते हैं उधर सेफगार्ड लगाते हैं, जिधर की रिक्सी ऑपरेशन है वहां हम सेंसर लगाते हैं, सेफ्टी कर्टेन लगाते हैं। जिससे क्या फायदा होता है कि होने वाली ऑपरेटर की होने वाली दुर्घटना है वो दुर्घटना कम होती है। जिससे फायदे क्या होते हैं, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट के फायदे यह है कि इससे 0 एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती ही नहीं है तथा दुर्घटना होने का खतरा कम होता है, और ऑपरेटर को मशीन पे काम करते समय बिल्कुल ही तरह का डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो सुरक्षित बन जाता है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाता है। इससे ओवरऑल फायदा क्या हो गया,
कि हमारा मशीन पे काम करने वाला जो कर्मचारी जो वर्कर है उसका मनोबल और स्वास्थ्य बढ़ता है, मतलब उसका जो मॉरल है वो बढ़ता है और वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं और प्रोडक्टिविटी जो है उसका वो बढ़ता है। यह था छठवां पिलर, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। अभी हम सातवें पिलर के बारे में जानेंगे। सातवां पिलर है अर्ली डेवलपमेंट मेंटेनेंस। अर्ली डेवलपमेंट मेंटेनेंस मतलब क्या है कि हमें मेंटेनेंस प्लान करना है, लेकिन वो कैसा करना है, अर्ली करना है। जैसे कि मैं जानता हूं कि हमारे पास बहुत सारे मशीन्स है, वो मशीन्स अचानक ब्रेकडाउन होने के बाद हमें पता चलता है कि वो स्पेयर पार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फिर एक छोटे से स्पेयर पार्ट को सिटी से या विदेश से मंगाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। उससे क्या होता है, मशीन रुक जाता है, प्रोडक्टिविटी रुक जाता है, फिर आगे की प्रोसेस रुक जाती है और मशीन पे काम करने वाले जो कर्मचारी वो भी आइडल हो जाते हैं। द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेस्टेज ऑफ मैन पावर, वो सारे की वजह से हमारा नुकसान होता है। उसे हमें क्या करना है कि अर्ली डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अनुसार हमें क्या करना है, हर एक मशीन पे लगने वाले क्रिटिकल स्पेयर्स की लिस्ट बना के रखनी है और वो लिस्ट स्टोर में रखनी है ताकि जो क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स है वो हमारे पास पहले ही मौजूद हो, जिससे क्या होता है जब कुछ सडन मेंटेनेंस आता है तो फटक से उस पार्ट को हम चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है मेजर ब्रेकडाउन या हमारा स्पेयर पार्ट के लिए जो रुकावट है वो रुक जाती है। जिससे क्या फायदा होता है, मशीन कम से कम टाइम बंद होती है, अगर ब्रेकडाउन भी होती है तो वो जल्दी से हमारे लिए काम के लिए दोबारा वो मशीन शुरू होती है। और ये प्रोजेक्ट टीपीएम प्रोजेक्ट करने से हमें अनुभव आता है और जिससे क्या होता है, ये प्रोजेक्ट भी पूरा होता है और हमें होने वाले जो नुकसान है जैसे कि वेटिंग टाइम, डाउन टाइम, स्पेयर पार्ट के लिए वेट करना, ये जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व किया जाता है। इसे कहते हैं अर्ली डेवलपमेंट मैनेजमेंट। उसके बाद का आठवां मतलब अंतिम पिलर है, दैट इज कॉल्ड ऑफिस टीपीएम। दोस्तों, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम पिलर का उद्देश्य यह है कि हमारे प्लान में चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले इंजीनियर हो, तब तक टॉप मैनेजमेंट हो या वर्कर हो, टॉप से लेके बॉटम तक सारे जो मैनेजमेंट है, मिडल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, वर्कर्स, उन सभी ने टीपीएम में इन्वॉल्वमेंट करना है। उनका इन्वॉल्वमेंट जो टीपीएम में रहना है वो अनिवार्य है। जैसे कि देखिए, आप बोलते हैं ऑफिस ऑटोमेशन मतलब क्या, जो ऑफिस में जो बंदे हैं जो क्लेरिकल काम करते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट है या स्टाफ है, जिनका फोकस रहता है ज्यादा शॉप फ्लोर में नहीं कि प्लानिंग में, तो उनको क्या करना है, अपने जो वर्कर्स है, सुपरवाइजर्स है, उनको एनकरेज करना है कि आप टीपीएम करो। आते जाते उनको भी प्लांट में राउंड लेना है, टीपीएम के बारे में जानना है, मशीन का एक ऑडिट करना है, स्पेयर पार्ट लिस्ट चेक करना है। इस तरह उनको क्या करना है, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, वर्कर्स सारे को बढ़ावा देना है कि आप टीपीएम करो और टीपीएम ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसे कहते हैं ऑफिस टीपीएम और ये टीपीएम का आठवां पिलर है। तो इस ऑफिस टीपीएम आठवें पिलर के फायदे क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। क्रिटिकल प्रोसेस का लीड टाइम कम हो जाता है और सभी कर्मचारियों पे वर्कलोड जो है वो एक समान बराबर दिया जाता है और इसका वर्कप्लेस में प्रयोग करने से कर्मचारियों को एक अच्छा अनुभव मिलता है, उनको कुछ नई सीख मिलती है। तो दोस्तों, ये जो सारे टीपीएम के 8 पिलर है जिनके बारे में हमने आज बहुत ही सुंदर आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो एक बार हम फ्लैशबैक में जाते हैं। आज हमने देखा टीपीएम के 8 पिलर। टीपीएम मतलब क्या, बोले मेरे साथ, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। बिल्कुल सही। इसके कितने पिलर है, इसमें 8 पिलर है। पहला है ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, दूसरा है फोकस इंप्रूवमेंट, तीसरा है प्लान्ड मेंटेनेंस, चौथा है क्वालिटी मेंटेनेंस, पांचवा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, छठवा है सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद है सातवां ऑफिस टीपीएम और आठवां अंतिम है दैट इज डेवलपमेंट मैनेजमेंट। यह सारे टीपीएम के पिलर है जिससे हमें बहुत सारे जो फायदे हुए, जैसे कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, हमारा बंदे लोगों का, ऑपरेटर लोगों का मॉरल बढ़ गया,
प्रोडक्शन में सुधार आ गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, ऑन टाइम डिलीवरी हो गया, मशीन के ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया, जिससे फ़ायदा क्या हो गया, हमारे जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं जिनका ज़्यादा समय लगता था ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे, तो उनको ये सारी चीज़ें करने में, टीपीएम में फोकस करने में उनको टाइम मिलेगा। तो ये ट्रेनिंग से पहले मेंटेनेंस, ये काम, ये जिम्मेदारी किसका था? हाँ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का था। लेकिन आज के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद प्लांट का मेंटेनेंस, ये जिम्मेदारी खाली मेंटेनेंस इंजीनियर का नहीं है या मेंटेनेंस मैनेजर का नहीं है। आज से टीपीएम करना ये जिम्मेदारी हम सबका है, हम सबका है। चाहे मैं ऑपरेटर हूँ, चाहे मैं सुपरवाइजर हूँ, चाहे मैं इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर हूँ, प्लांट हेड हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ या एमडी हूँ, हम सभी का इन्वॉल्वमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों। तो मुझे खुशी हो रही है कि आपने टीपीएम के बारे में जाना और मुझे आप कॉन्फिडेंस दीजिए कि ये टीपीएम के ट्रेनिंग के बारे में हमने जो सीखा, इस टीपीएम को हम अपने प्लांट में, इसका ट्रेनिंग हम हमारे जो जूनियर्स हैं उनको देंगे और टीपीएम का इम्प्लीमेंटेशन हमारे प्लांट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर एक बार, क्वालिटेक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन इस टेक्निकल चैनल के इस खूबसूरत वीडियो को आप मैक्सिमम जरूरतमंद लोगों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए। और ऐसे खूबसूरत बेहतरीन वीडियो के लिए आप मेरा ये जो चैनल है, अपना चैनल है क्वालिटेक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, इसको बहुत ही भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपके लाइक्स, आपके शेयर्स और आपके सब्सक्राइब मुझे इस तरह के खूबसूरत बेहतरीन वीडियो आसान सरल लैंग्वेज में बनाने के लिए एक मोरल मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। आओ तो चलो साथ साथ सीखते हैं और आगे बढ़ते। थैंक यू वेरी मच। मैं था आपका कोच, टेक्निकल ट्रेनर प्रोफेसर अनूप चंदने। थैंक यू वेरी मच। आइए तो आगे चलते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते विथ क्वालिटेक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन।